राधे राधे एवरीवन। आज की जो राजस्थान स्कूल की पेंटिंग है उसका नाम है चौगान प्लेयर। अब चौगान नाम से ही आप जान लीजिए चौगान का क्या मतलब होता है। जब घोड़ों के ऊपर बैठ के जो है ये स्टिक्स और बॉल के साथ गेम खेली जाती है उसको चौगान बोला जाता है। और पहले ज़माने में चौगान जो थी बहुत ही फेमस एक गेम थी जिसको आजकल हम इसको पोलो का नाम दे देते हैं। तो वही पोलो गेम जो है वो चौगान उस टाइम इसको नाम दिया गया था। तो चौगान ये जो है खेल रही हैं, तो इसकी पूरी हम डिटेल जो है अब देखते हैं। तो इसमें आप देखिए नेम ऑफ द पेंटिंग चौगान प्लेयर। जैसे मैंने अभी बताया पेंटिंग का नाम चौगान प्लेयर है। नेम ऑफ द आर्टिस्ट दाना इसका आर्टिस्ट है। सब स्कूल इसका जोधपुर है। मीडियम ऑफ द पेंटिंग टेम्परा वाटर कलर ऑन हैंडमेड शीट। जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि राजस्थान स्कूल में हमारे जितनी भी पेंटिंग्स बनी हैं वो सारी टेम्परा वाटर कलर में बनी हैं। अब ये पेंटिंग का साइज़ क्या है, हॉरिजॉन्टल पेंटिंग जो है बनाई गई है। जब कोई पेंटिंग इस तरह से जैसे ये स्लीपिंग लाइन है ऐसे बनेगी तो उसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल पेंटिंग है। जब कोई ऐसे स्टैंडिंग लाइन में पेंटिंग बनी होगी तो वो क्या होगी, वो वर्टिकल पेंटिंग होगी। तो अब ये इस तरह से हॉरिजॉन्टल जैसे ये स्लीपिंग लाइन है इस तरह से बनी है तो इसको हम बोलेंगे ये एक हॉरिजॉन्टल पेंटिंग है। कलेक्शन इस टाइम ये कहाँ है, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में इस पेंटिंग को रखा गया है। 1810 में ये पेंटिंग बनी थी, यहाँ आप कह सकते हो 18th सेंचुरी AD की ये पेंटिंग है। सब्जेक्ट मैटर कि ये किस टॉपिक पे बनी है, तो इसमें क्या शोकेस किया गया इस पेंटिंग में, इसमें ये दिखाया गया है कि रॉयल फैमिलीज़ की लाइकिंग जो थी स्पोर्ट्स के लिए वो दिखाई गई है। और 2 प्रिंसेस हैं जो एंजॉय कर रही हैं पोलो विद देयर 4 मेट्स। अब हम इसकी डिस्क्रिप्शन देखते हैं। अब इस पेंटिंग में आप देखिए 2 सेक्शंस दिखाए गए हैं। जो अपर सेक्शन है उसमें जो 2 घोड़ों के ऊपर ये गर्ल्स बैठी हैं ये प्रिंसेस हैं, और नीचे जो लोअर सेक्शन है उसमें जो 4 घोड़े दिखाए गए हैं, 4 हॉर्सेस हैं, उसमें ये मेड्स हैं। मतलब 2 प्रिंसेस अपनी 4 मेड्स के साथ जो है चौगान खेल रही हैं। अब सबके हाथ में एक एक पोलो स्टिक जो है वो दिखाई गई है, और उस स्टिक ने क्या कवर किया हुआ है, एक बॉल को कवर किया हुआ है। अब ये रनिंग हॉर्सेस सारे दिखाए गए हैं। इनके आप देखो शेप से ही आपको पता चल रहा है, जैसे इनके जो लेग्स हैं ये जैसे जब घोड़ा दौड़ता है तो जैसे लेग्स उठती हैं ऊपर की तरफ, जो पीछे की भी लेग्स आप देखो तो ये रनिंग हॉर्सेस सबके दिखाए गए हैं। अपर सेक्शन में हम देखें तो जो प्रिंसेस है दे आर फेसिंग ईच अदर, एंड जो उनके घोड़े हैं वो भी एक दूसरे की आमने सामने हैं। लोअर सेक्शन में देखें जो मेड हैं वो तो एक दूसरे की तरफ देख रही हैं, बट उनके जो हॉर्सेस जो हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखाए गए हैं। तो अब ये रनिंग हॉर्सेस हैं तो इनकी ड्रेसेस से भी वो फ्लो हमें दिखाई दे रहा है। ड्रेसेस जो है इनकी बेल शेप ले रही हैं, बेल शेप की ड्रेसेस जो इनकी स्कर्ट्स हैं वो स्प्रेड हो रही हैं बेल मैनर में, एक बेल शेप ली हुई है उन्होंने। तो इस तरह से पूरी की पूरी पेंटिंग बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग जो है दाना ने बनाई थी। अब इस पेंटिंग की अगर आप बैकग्राउंड देखो तो बैकग्राउंड में फ्लैट ग्रीन कलर जो है वो यूज़ किया गया है, और आगे थोड़ा सा डार्क ग्रीन कलर जो है वो दिखाया गया है, जिससे लग रहा है कि ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड में ये लोग जो हैं ये खेल रहे हैं इस पेंटिंग को। राजपूत कॉस्ट्यूम है पूरा का पूरा, ये वेल ऑर्नामेंटेड ड्रेसेस हैं, और इन्होंने एक ड्रेसेस से ही आप देखो थोड़ा सा इसमें हमें मुगल इम्पैक्ट भी मिल रहा है, क्योंकि मेवाड़ सब स्कूल को छोड़ के बाकी सारी की सारी पेंटिंग्स में हमें कहीं ना कहीं मुगल इम्पैक्ट जो है वो मिलता है। तो इसमें भी हमें पेंटिंग में मुगल इम्पैक्ट देखने को मिल जाता है। अब इस पेंटिंग में अब और थोड़ा डिटेल में चलें तो सबके फेसेस क्या हैं, प्रोफाइल फेसेस दिखाए गए हैं। प्रोफाइल फेस क्या होता है, जब एक ही साइड से एक फेस जो दिखता है जिसमें सिर्फ एक आंख दिख रही है, इनकी दूसरा पार्ट नहीं दिख रहा फेस का, तो उसको हम प्रोफाइल फेस बोलते हैं। तो सारे के सारे इसमें क्या दिखाए गए हैं, इसमें प्रोफाइल फेसेस दिखाए गए हैं। आंखें जो है इनकी थोड़ी लंबी दिखाई गई हैं, थोड़ी बड़ी बड़ी आंखें दिखाई गई हैं, और वो पीछे इनके टेम्पल तक जा रही हैं। तो इस तरह से पूरी की पूरी पेंटिंग जो है बहुत ही सुंदर है। ड्रेसेस अगर हम देखें तो इन्होंने ऑरेंज, ग्रीन, ये पर्पल इस तरह की ड्रेस पहन रखी है, और प्लेन बैकग्राउंड के आगे ये जो कलर स्कीम दाना ने लगाई है वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। तो इस तरह से आपने अपनी पूरी की पूरी पेंटिंग को
एक्सप्लेन करना है, जिसमें हमने बैकग्राउंड के कलर बताने हैं, फिगर्स के बारे में बताना है। टोटल कितनी फिगर्स हैं? 6 फिगर्स इसके अंदर बनी है। ये आपका 1 मार्क के लिए भी आ जाता है। कितनी पोलो स्टिक्स इसमें है? 6 पोलो स्टिक्स हैं। कितनी फिगर्स हैं? इसमें 6 फिगर्स हैं। कितनी प्रिंसेस हैं इसमें? 2 प्रिंसेस हैं। मेड कितनी दिखाई गई हैं? 4 मेड्स इसमें दिखाई गए हैं। जो मेड्स के घोड़े हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में है कि एक दूसरे को फेस कर रहे हैं? तो मेड्स के जो घोड़े हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में हैं। जो प्रिंसेस हैं उनके घोड़े एक दूसरे की ओर जो है फेस कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ हैं। तो इस तरह से पूरी की पूरी बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग है। अब जो भी पेंटिंग हम देखते हैं उससे हम कुछ ना कुछ सीखते भी हैं। तो अब हम देखते हैं हमने इस पेंटिंग से क्या ह्यूमन वैल्यूज सीखी। तो ह्यूमन वैल्यूज हम सीखते हैं कि स्पिरिट ऑफ टीम वर्क। अब इसमें टीम वर्क इस पूरी की पूरी पेंटिंग में दिखाया गया है। अब हेल्दी कंपटीशन टू अचीव द डिज़ायर्ड गोल इन अ लाइफ। अब हेल्दी कंपटीशन दिखाया गया है। इसमें ऐसा कुछ नहीं पेंटिंग में देख के लग रहा कि प्रिंसेस हैं या उनमें कोई एटीट्यूड है और वो अपने मेड्स के साथ खेल रही हैं, मेड्स को कुछ बुरा फील करा रही हैं। सारे बड़े अच्छे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ जो है गेम खेल रहे हैं। डेवलप ए सेंस ऑफ हेल्दी कंपटीशन, उन सब में एक हेल्दी कंपटीशन दिखाई दे रहा है। स्पोर्ट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। अब स्पोर्ट्स एक रिक्रिएशन के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज भी आप देखो, अगर आपको बोले कि आप फ्री होते हो या कोई अरेंजमेंट है तो आप बोलते हो कि मैम स्पोर्ट्स पीरियड ले जाओ, गेम पीरियड ले जाओ। क्यों? वहाँ पे आप रिक्रिएशन आपकी होती है, आप अच्छा फील करते हो, आप हेल्दी फील करते हो। तो उन दिनों में भी रिक्रिएशन का एक बड़ा अच्छा सोर्स था स्पोर्ट्स। तो वो भी हमें इस पेंटिंग से देखने को मिलता है। स्पिरिट ऑफ फ्रेंडशिप है। सारी की सारी जो, चाहे वो मेड्स हैं, चाहे वो उनकी प्रिंसेस हैं, तो सब में एक फ्रेंडशिप की भी स्पिरिट हमें इसमें दिखाई देती है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम इस पेंटिंग से सीखते हैं। एक बार पूरा का ये हम रिवाइज कर लेते हैं चौगान प्लेयर को। तो पेंटिंग का नाम है चौगान प्लेयर, आर्टिस्ट है दाना, सब स्कूल है जोधपुर। अब चौगान प्लेयर, दाना और जोधपुर को आप कैसे याद रखोगे? क्योंकि आपको जब एग्ज़ाम आता है आपको आर्टिस्ट का नाम भी पता होना चाहिए, सब स्कूल का नाम भी पता होना चाहिए और उसकी पेंटिंग का नाम भी पता होना चाहिए। तो इसको हम किस तरह से देखेंगे? अब आप इसमें देखिए कि अब सी से चौगान, डी से दाना, सी डी अल्फ़ाबेटिकली हम देखते हैं ना, सी के बाद डी आता है, तो आप सी डी याद रखना। सी से चौगान, डी से दाना। तो ये दाना ने बनाई थी, सी से चौगान प्लेयर है पेंटिंग का नाम, डी से दाना इसका आर्टिस्ट है। अब जोधपुर की ये पेंटिंग, अब जोधपुर को हमने किस तरह से याद करना है? अब देखिए ये वुमेन ब्रेवरी की पेंटिंग है। अब जब हम वुमेन ब्रेवरी की बात करते हैं तो एक ब्रेव वुमेन हमारी हिस्ट्री में हुई है जिसका नाम था जोधा। ठीक है, अब वुमेन ब्रेवरी की पेंटिंग है। ब्रेवरी से आपने जोधा को याद करके जोधपुर इसका सब स्कूल है। इस तरह से, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि हिस्ट्री के टर्म्स हैं, जितना आप कोरिलेट कर करके आप इसको लर्न करोगे आपको जो है जल्दी लर्न होती हैं। तो दोबारा से हम देख लेते हैं। सी से चौगान प्लेयर, डी से दाना। जोधपुर को कैसे याद करेंगे कि वुमेन ब्रेवरी की पेंटिंग है, जोधा याद रख लेनी है, जोधा से जोधपुर सब स्कूल। मीडियम इसका टेम्परा वाटर कलर में बनी है। साइज हॉरिजॉन्टल पेंटिंग है, एक इस तरह से जैसे स्लीपिंग लाइन होती है ना, इस तरह से ये पेंटिंग है। तो ये एक हॉरिजॉन्टल पेंटिंग है, दिखा भी देती हूँ आपको। ये देखिए, ये इस तरह से पेंटिंग है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये एक हॉरिजॉन्टल पेंटिंग है। अगर ये पूरे पेज पे होती या लंबाई में होती, आपके स्टैंडिंग लाइन में होती, तो हम बोलते वर्टिकल है। अब ये स्लीपिंग लाइन में ऐसे पेंटिंग है, तो ये एक हॉरिजॉन्टल पेंटिंग है। अब इस पेंटिंग की कलेक्शन कहाँ है? नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में रखा गया है। पीरियड 1810 में बनी थी। 18th सेंचुरी एडी की पेंटिंग है। सब्जेक्ट मैटर, इसमें प्रिंसेस दिखाई गई हैं रॉयल फैमिली की, जो अपनी मेड्स के साथ क्या खेल रही हैं? पोलो खेल रही हैं। तो डिस्क्रिप्शन में हम ये देख लेते हैं कि फ्लैट बैकग्राउंड है, ग्रीन कलर की फ्लैट बैकग्राउंड के ऊपर कलरफुल पेंटिंग जो है वो बनाई गई है। आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि कोई ऐसी पेंटिंग एक्सप्लेन करो जिसमें फ्लैट बैकग्राउंड के ऊपर बड़े हारमोनियस कलर्स यूज़ करके पेंटिंग को बनाया गया। तो आप इस पेंटिंग के बारे में भी लिख सकते हो। नीचे फोरग्राउंड में ये डार्क ग्रीन कलर दिखाया गया जो ग्राउंड का लेवल दिखाने की कोशिश की गई है। सारे के सारे रनिंग हॉर्सेस दिखाए गए हैं। 6 टोटल फिगर्स इस पेंटिंग में बनाई गई हैं और इस पेंटिंग में हमें ड्रेसेस को देख के मुगल इम्पैक्ट भी
थोड़ा सा इसमें दिखाई दे रहा है। नीचे वाले सेक्शन में जो 4 मेट्स हैं उनके घोड़े अपोजिट डायरेक्शन में है, जबकि फेसेस जो हैं सबके एक तरफ हैं, एक दूसरे की तरफ देख रही हैं। ऊपर वाले सेक्शन में हम देखें तो उसमें 2 प्रिंसेस दिखाई गई हैं और दे आर फेसिंग ईच अदर, दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो पूरी की पूरी बहुत ही सुंदर 6 पोलो स्टिक्स इसमें दिखाई गई हैं, जो कि क्या कवर कर रही है, एक बॉल को कवर कर रही हैं। सबके प्रोफाइल फेसेस इस पेंटिंग में दिखाए गए हैं। पूरी की पूरी बहुत ही सुंदर पेंटिंग जो है दाना ने बनाई है। एक बार फिर से लर्न कर लो, इसको याद कैसे करना है। चौगान प्लेयर, सी से चौगान, डी से दाना। जोधपुर को कैसे याद करना है, वुमेन ब्रेवरी की पेंटिंग है, तो वुमेन ब्रेवरी से जोधा को याद कर लेना, जोधा से जोधपुर याद रखना है। तो इस तरह से आप ये सारी की सारी पेंटिंग को लर्न कर लीजिए। थैंक यू सो मच।